स्वामी, अलक्ष्मी ने अपनी शक्तियों से धरती पर दरिद्रता फैलानी आरंभ कर दी है। हाँ देवी, अब अलक्ष्मी के अपशकुन का तांडव आरंभ हो गया है। किंतु प्रभु, देवी अलक्ष्मी पर अंकुश लगाने का कोई तो उपाय होगा। तुम्हें देवी लक्ष्मी को धरती पर उसी प्रकार लाना होगा जिस प्रकार हिमालय से गंगा को भागीरथ लेकर आए थे। देवी अलक्ष्मी को मनुष्य के जीवन से दूर रखने के लिए मैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धरती पर लाने का प्रयास अवश्य करूंगा। ब्रह्मदेव को यह ज्ञात था कि कोई भी प्राणी दरिद्र देवी की पाताल में जाकर उसकी पूजा नहीं करेगा और सदा सदा उसे पाताल लोक में ही बंदी रहना पड़ेगा। अतः इसी विचार से उन्होंने उसे वर दिया कि यदि कोई उसकी पूजा करेगा तो वो पृथ्वी लोक पर पुनः आ जाएगी। और लंकेश रावण ने ब्रह्मदेव के इस वरदान को खंडित करते हुए देवी अलक्ष्मी को पुनः जागृत कर दिया है। हाँ वत्स, लंकेश रावण ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए एक भयंकर भूल कर दी जिसका दंड अनेक मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। किंतु अब तुम्हें अपने 8वें बाण से भी वंचित होना पड़ सकता है वत्स। अब मैं इस धरती की गोद में पलने वाले समस्त मानवों की प्रसन्नता और ऐश्वर्य को छीन लूंगी और लक्ष्मी की छाया बदल देगी सबकी काया। कौन हो तुम? तुम्हें इस गांव में प्रथम बार देख रही हूँ। नाम क्यों नहीं बताती अपना? कहाँ से आई हो? किसी दस्यु टोली से तो नहीं हो? मुख से तो दरिद्रता की देवी लग रही हो। बताते क्यों नहीं? क्यों आई हो इस गांव में? तुम्हें यही जानना है ना कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? तो ले, स्वयं ही देख ले। ओ लक्ष्मी की छाया बदल देगी सबकी काया। एक नेत्र से बहना की चिंता में अश्रु बह रहे हैं और दूसरे से ये अश्रु निकाल रहा है। ना जाने बहना भी कहां और किस अवस्था में होगी। अब बहना की खोज में उन्हें जाना होगा मुझे, क्योंकि यदि बहनोई आ गए तो उन्हें उत्तर देना मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। ये सब क्या कर रहे हो मायावी? दासियों का कार्य स्वयं क्यों कर रहे हो? बहनोई, वो दासी वन में कहीं लुप्त हो गई है। क्या कहा? हाँ, और उसने बहना मंदोदरी को भी अपने साथ लुप्त कर लिया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। मैंने उन दोनों को बहुत खोजा, किंतु वो दोनों मुझे कहीं नहीं मिले। परंतु हाँ, बहना के आभूषण और दासी के वस्त्र मुझे वन में अवश्य पड़े मिले। तुम्हारे भरोसे मैं मंदोदरी को छोड़कर गया था और तुम अपने भ्राता होने का दायित्व भी नहीं निभा सके।
और ये दासियों वाले कार्य छोड़ो, चलो मेरे साथ, खोजना है मंदोदरी को। चलो। जी लंकेश। स्वामी लंकेश, मायावी, स्वामी लंकेश, बचाओ मुझे, कोई सहायता करो। ओह, ये मैं कैसे भूल गई? इस गुफा से मेरा स्वर तो बाहर जा ही नहीं सकता। अब मैं यहां से कैसे मुक्त हो पाऊंगी? यह सुर तो मुझे कुछ विक्षिप्त ही प्रतीत हो रहा है, जो लंकेश की शक्तियों को जानकर भी मुझे यह बंदी बनाकर रखा हुआ है। किंतु कदाचित यह भी तो हो सकता है कि यह सुर किसी के आदेश पर यह सब कर रहा हो। किंतु ऐसा कौन हो सकता है जिसे स्वामी लंकेश की शक्तियों से भी भय नहीं, और यह सुर उन्हीं के आदेश को मानने के लिए विवश है? प्रणाम राजमाता। आपके आदेश अनुसार कार्य संपन्न हो चुका है राजमाता। देवी मंदोदरी को मैंने उसी गुफा में बंदी बना करके रखा है जहां आपने मुझसे कहा था। मेरा कार्य तो तभी संपन्न होगा अश्वासुर, जब उस देवी मंदोदरी की वो मान और मर्यादा सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल जाए, जो उसे रक्षकुल की पुत्रवधू होने का गौरव दिलाती है। मेरे पुत्र लंकेश और उस देवी मंदोदरी के संबंध विच्छेद वाला दिन ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा विजय दिवस होगा, और इसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार से देवी मंदोदरी से विवाह करना ही होगा। किंतु राजमाता, यदि लंकेश रावण को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम लंकेश रावण की चिंता मत करो अश्वासुर। जो कार्य तुम्हें दिया गया है उसे पूर्ण करो, और इसके लिए चाहे तुम्हें साम दाम दंड भेद कोई भी नीति क्यों ना अपनानी पड़े, अपनाओ। किंतु मुझे उस देवी मंदोदरी का मान भंग होते हुए देखना है, और ये मान तभी भंग होगा जब तुम किसी प्रकार से उससे पुनर्विवाह करोगे। मैं प्रयास करूंगा राजमाता। मुझे प्रयास नहीं, परिणाम चाहिए अश्वासुर, अन्यथा तुम अपना परिणाम समझ लेना। यदि मैं राजमाता की आज्ञा को नहीं मानता हूँ तब भी मैं प्राण से जाता हूँ, और यदि मान लेता हूँ तो भी लंकेश रावण के हाथों मेरी प्राण जाने की संभावना सदैव बनी ही रहेगी। किंतु इस समय मुझे राजमाता से अपने प्राण बचाने ही होंगे। अब अधिक सोच विचार करके अपना समय व्यर्थ ना करो अश्वासुर। जाओ और देवी मंदोदरी को विवाह के लिए विवश कर दो। जो आज्ञा राजमाता। वैसे तो इस मायावी गुफा के भीतर से मंदोदरी का स्वर बाहर नहीं आ सकता, किंतु तथापि मुझे सतर्क रहना होगा। कहीं लंकेश मंदोदरी को ढूंढते ढूंढते गुफा के निकट आ पहुंचा तो। देवी मंदोदरी, बहना कहाँ हो तुम? देवी मंदोदरी, बहना मंदोदरी, देवी मंदोदरी, बहना कहाँ हो तुम? बहन मंदोदरी। केवल नेत्रों से देखकर मंदोदरी को नहीं ढूंढा जा सकता। अब मुझे अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से मंदोदरी को देखना होगा कि वो है कहाँ। अवश्य बहनोई, आपकी मायावी शक्तियां तो किसी भी वस्तु को भेद कर जा सकती हैं। हे मेरी मायावी शक्तियों, मैं लंकेश रावण तुमसे ये कहता हूं कि मुझे शीघ्र से शीघ्र उस स्थान पर पहुंचाओ जहां देवी मंदोदरी है।
क्या बहनों श्री, आपकी मायावी शक्तियां तो उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं जिस स्थान पर बहन मंदोदरी हो सकती हैं। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि वो किसी बड़े मायावी स्थान पर बंदी है। अवश्य ही कोई मेरी मायावी शक्तियों के बारे में भली भांति जानता है, इसीलिए तो उसने मंदोदरी को छुपाने के लिए अपनी मायावी शक्तियों का पहरा बिठाया है। बहनों श्री, यदि ये सत्य है तो वो कोई अपना ही हो सकता है जिसे आपकी गुप्त शक्तियों का ज्ञान है। हमें उसे शीघ्र खोजना चाहिए। उसे तो मैं खोज ही लूंगा, जिसके पास मेरी शक्तियों की काट है, किंतु उससे पूर्व मुझे देवी मंदोदरी को खोजना है। अब मैं 10 दिशाओं में जाता हूं। हर हर महादेव। मायावी, अब मैं 10 दिशाओं में जा रहा हूं। 3 प्रहर बाद पुनः हम यहीं मिलेंगे। जी लंकेश। स्वामी, अलक्ष्मी ने अपनी शक्तियों से धरती पर दरिद्रता फैलानी आरंभ कर दी है। हाँ देवी, मैं भी यही देख रहा हूं। अब अलक्ष्मी के अपशकुन का तांडव आरंभ हो गया है। किंतु प्रभु, देवी अलक्ष्मी पर अंकुश लगाने का कोई तो उपाय होगा। उपाय है परशुराम, किंतु वो सरल नहीं है। मुझे बताइए प्रभु, मैं अलक्ष्मी के कोप का निदान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब तो अलक्ष्मी को दूर केवल देवी लक्ष्मी ही वापस भेज सकती है परशुराम। अतः तुम्हें देवी लक्ष्मी को धरती पर उसी प्रकार लाना होगा जिस प्रकार हिमालय से गंगा को भागीरथ लेकर आए थे। देवी अलक्ष्मी को मनुष्य के जीवन से दूर रखने के लिए मैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धरती पर लाने का प्रयास अवश्य करूंगा। परशुराम, देवी लक्ष्मी को धरती पर लाना इतना सरल नहीं है। देवी लक्ष्मी धरती पर तभी आएंगी जब तुम उनके 8 स्वरूपों को प्रसन्न कर सकोगे। 8 स्वरूपों को? हाँ, 8 स्वरूप बनकर ही देवी लक्ष्मी का पूर्ण स्वरूप बनता है परशुराम। देवी लक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी, दूसरा धन लक्ष्मी, तीसरा धान्य लक्ष्मी, चौथा गज लक्ष्मी, 5वां संतान लक्ष्मी, 6ठा वीरा लक्ष्मी, 7वां विद्या लक्ष्मी और 8वां जय लक्ष्मी। यदि तुमने इन 8 लक्ष्मियों को प्रसन्न कर दिया परशुराम, तो स्वयं देवी लक्ष्मी का आगमन होगा धरती पर, और उसके साथ ही अलक्ष्मी संकट रूपी टल जाएगा। प्रभु, मैंने देवी लक्ष्मी के प्रथम स्वरूप के दर्शन कर लिए। जैसे जैसे तुम देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को प्रसन्न करते जाओगे, तुम्हें एक एक कर कलश भी प्राप्त होते जाएंगे। इस मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो।
आज कोई गौ भी नहीं दिख रही जिसे मैं ये रोटियां दे सकूं। वो रही एक स्त्री, उसे ही ये रोटियां दे देता हूं। जानती हूँ अब सभी देवियां मिलकर मेरी बुराई करना आरंभ कर चुकी होंगी, किंतु इतना स्मरण रखना, अब देवी लक्ष्मी को पुनः कोई भी पाताल लोक नहीं भेज सकता। कदाचित बेचारी का मानसिक संतुलन हिला हुआ प्रतीत होता है। देखने में भी महादरिद्र लग रही है। ये रोटियां अवश्य ही खा लेगी ये लो रोटियां, खा लो। बाकी सभी देवी देवताओं के लिए स्वादिष्ट पकवान और 56 भोग, मुझे ये बासी रोटियां? दया दिखाकर मैंने तुझे रोटियां दी, किंतु तू भाव खा रही है। लेनी है तो ले, अन्यथा लौटा मेरी रोटियां। अवश्य लौटाऊंगी, किंतु ये बासी रोटियां नहीं, दरिद्रता और क्लेश। ये कौन सी माया कर दी तूने मेरे पर? मेरे सारे मूल्यवान रत्न और आभूषण काले पड़ गए। स्वामी, 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 शीघ्र चलिए। आपके संदूक में रखे हुए सारे आभूषण काले हो गए और मेरे भी सारे आभूषण काले हो गए। क्या? मैं तो लुट गया। चल। अलक्ष्मी की छाया बदल देगी सबकी काया। समस्त वन का कोना कोना देख लिया, आकाश धरती तक देख लिया, लेकिन देवी मंदोदरी की परछाई भी नहीं दिखाई दी। मैं ऐसे उनको वन में छोड़कर भी नहीं जा सकता। कदाचित है तो वो यहीं कहीं। मेरा पुत्र लंकेश उस मंदोदरी को खोजते खोजते अंततः यहाँ तक पहुंच ही गया। अवश्य ही लंकेश के साथ खोज में निकला वो मायावी भी किसी दूसरी दिशा में मंदोदरी को खोज ही रहा होगा, किंतु मायावी की शक्ति उस गुफा तक कभी नहीं पहुंच सकती जिसमें वो मंदोदरी बंदी है। कदाचित अब मुझे देवी मंदोदरी की खोज की दिशा बदल लेनी चाहिए। अरे ये क्या, रावण चलते चलते रुक क्यों गया? अवश्य ही थककर चूर हो गया होगा, अतः कदाचित पुनः लौट के जाने का विचार करने लगे हैं। इन्हें जाना ही होगा, क्योंकि मंदोदरी को ढूंढना अब किसी के लिए भी संभव नहीं।
अरे ये क्या? लंकेश रावण तो उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं जहां वो मायावी गुफा है। अगर शीघ्र इन्हें रोका नहीं गया तो ये वहां तक पहुंच सकते हैं, और अगर ये वहां तक पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। प्रतीक बेटा, पुत्र इधर कहाँ जा रहे हो? इस मार्ग पे हिंसक पशु विचरण करते हैं। माता, मैं यहाँ अपनी धर्म पत्नी की खोज में निकला हूँ। क्या आपने किसी सुंदर स्त्री को इस वन में देखा है? सुंदर स्त्री? नहीं, किंतु अति सुंदर स्त्री को देखा इसी मार्ग पे जाते। उसके नेत्रों से आंसू बह रहा था पुत्र। हाँ माते, मेरी धर्म पत्नी सुंदर नहीं, अति सुंदर है। लेकिन कितने समय पूर्व आपने उन्हें उधर जाते हुए देखा था। बस अभी शीघ्र ही अगर आप गतिरोध से जाओगे तो अवश्य दिखाई देगी। धन्यवाद माते, आपने मेरे कार्य को सरल कर दिया माते। धन्यवाद। तुम लंकेश रावण हो तो मैं भी तुम्हारी मां राजमाता कैकसी हूं। मंदोदरी तक तो तुम अब कभी नहीं पहुंच पाओगे लंकेश।